यूपी के एक गांव में एक अजीब और चौंकाने वाली घटना घटी जब एक इच्छाधारी नागिन ने एक बच्चे को जन्म दिया। नागिनों की शक्तियां किसी से छिपी नहीं हैं। वे न केवल रूप बदलने की क्षमता रखती हैं, बल्कि अपने गुस्से और बदला लेने की ताकत से भी खौफ पैदा करती हैं। इस बार गांव वालों ने गलती से कुछ ऐसा कर दिया जो नागिन के क्रोध को और भी भड़काने वाला था। अब नागिन के अंदर का बदला लेने का जुनून और गांव वालों के लिए खतरे की घंटी बन चुका था। ऐसे में ये जानना दिलचस्प होगा कि उस नागिन ने गांव वालों के साथ आखिर ऐसा क्या किया जिससे सभी के रोंगटे खड़े हो गए। सो जानिए इस रहस्यमय और खौफनाक कहानी के बारे में विस्तार से। कहा जाता है कि नागमणि केवल नागलोक के नागों के पास होती है। इसे हासिल करने के लिए किसी योग्य व्यक्ति को नागलोक तक पहुंचने की आवश्यकता होती है। हालांकि इस संबंध में कई रहस्यमय और काल्पनिक कथाएं भी प्रचलित हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि कोई साधारण इंसान इस नागमणि को हासिल नहीं कर सकता, लेकिन नागमणि के इतने फायदे सुनकर हर कोई इसे पाने की इच्छा जरूर रखता है, लेकिन कोई इसे हासिल नहीं कर पाता। और अगर कोई लालच में आकर चालाकी से नागमणि हासिल कर ले तो उसका अंजाम बहुत ही ज़्यादा घातक होता है। ऐसी ही एक घटना हम आपको बताने वाले हैं जिसे देखकर गांव वालों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सो आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, पूरी घटना जानने से पहले, जो भी लोग महादेव के भक्त हैं वो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। प्यारे दोस्तों, ये चमत्कारी घटना है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव खेरागढ़ की। दरअसल ये घटना घटित हुई निशांत जी के साथ। जो निशांत करीब आज से 5 साल पहले एक साधारण एवं गरीब किसान का जीवन व्यतीत करते आ रहे थे। वो अक्सर जंगल में अपनी बकरियां चराने जाया करते थे और खेतीबाड़ी का काम भी करते थे। एक दिन बकरी चराते चराते वो जंगल के थोड़ा और अंदर निकल गए। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ एक विशाल पेड़ के पास रहा करती थी। वो नागिन गर्भवती थी। शाम का वक्त था और निशांत जब उस पेड़ के पास से गुजरा तो उसे वहाँ एक तेज चमकती चीज दिखाई दी, परंतु साथ ही वो दोनों नाग नागिन भी वहीं थे। उन्हें देख वो थोड़ा सा डर गया और तुरंत ही वहाँ से जल्दी से घर की ओर भागा। निशांत इतना घबराया हुआ था कि उस समय तो उसने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा, परंतु उस रात उसके ध्यान में वो चीज़ जो चमक रही थी वो बार बार आ रही थी। वो इतना तो समझ ही गया था कि वो हो ना हो बहुत ही मूल्यवान चीज़ थी और अगर वो मुझे मिल गई तो मैं भी धनवान हो जाऊंगा। परंतु सबसे बड़ी मुसीबत थी वो दोनों नाग नागिन। अगले दिन वो वापस जंगल उसी पेड़ वाले स्थान पर गया और कुछ दूर खड़े रहकर छिपकर उस पेड़ के पास रह रहे नाग नागिन को देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो गर्भवती है। वो उस रात घर आकर सोचने लगा कि ये अच्छा मौका होगा जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी, तभी वो नागमणि चोरी कर लेगा, क्योंकि उस समय नागिन कमज़ोर होगी। बस नाग को मारना होगा। कहते हैं अगर किसी नाग के मुंह की तरफ गोबर मार दिया जाए तो वो अपना होश खो बैठता है। अब निशांत हर रोज़ गोबर लेकर उस विशाल पेड़ के पास छुपकर सही मौके का इंतज़ार करने लगा। एक दिन वो मौका भी आया जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी चुपके से निशांत ने नाग के मुंह पर तेजी से गोबर मारा और फिर एक बड़े पत्थर से नाग को मार डाला। फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को भी मार डाला और उस मणि को उठाकर जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ा। परंतु उधर नागिन किसी तरह बच गई थी और बस बेहोश पड़ी थी। जब नागिन को होश आया और उसने अपने बच्चे और पति को मरा देखा तो उसके दुख दर्द का ठिकाना नहीं रहा। वो उस समय गुस्से से पागल हुए जा रही थी और उसने निशांत से बदला लेने की ठानी। परंतु मणि चली जाने के कारण वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती थी, परंतु अभी भी वो अपना रूप तो बदल ही सकती थी। इधर निशांत को जैसे ही मणि मिली उसका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। उसकी फसल इस बार काफ़ी अच्छी हुई और काफ़ी महंगे भाव में भी बिकी। उसकी तो जैसे मानो लॉटरी लग गई हो, क्योंकि जो भी वो धंधा कर रहा था उसे हर जगह से लाभ मिल रहा था। और निशांत को पता था कि ये सब उस चमत्कारी नागमणि का ही कमाल है। गांव में हर जगह उसका नाम था। निशांत के इस रुतबे को देखकर एक अच्छा रिश्ता निशांत के लिए उसके पास ही के गांव से आया और सुहाना नाम की सुंदर स्त्री से उसका विवाह संपन्न हुआ।
सुहाना अपने पति निशांत को बहुत प्यार करती थी और बहुत इज्जत देती थी। दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते। उनकी जोड़ी गांव में मिसाल बन चुकी थी। उधर नागिन भी एक पुरुष का रूप धारण कर दिलीप नाम से निशांत के यहाँ उसका मुंशी बन गया और निशांत का विश्वास जीतने लगा। निशांत भी दिलीप के व्यवहार और वफादारी को देख उसे अपने भाई समान ही मानने लगा। एक दिन सुहाना अपने पति निशांत के पास आती है और बताती है कि तुम पिता बनने वाले हो, मैं गर्भवती हूँ। ये सुन निशांत की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन वो खुद अपने मुंशी दिलीप के पास गया और बोला कि देखो दिलीप, मेरा कोई भाई नहीं है, परंतु जब से तुम्हारा साथ मिला है तुम मेरे सगे भाई से भी कहीं अधिक बन चुके हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए आज मैं अपनी पत्नी और तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम लोगों के सिवा कोई नहीं है। और वो अपनी पत्नी और दिलीप को कार में बिठाकर गांव के कोने में ले जाकर कार एक छोटी सी कुटिया के सामने रोकता है और बताता है कि जब वो छोटा था तब इसी कुटिया में उसकी माँ की जान उसे जन्म देते ही चली गई थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी माँ को वहीं दफना दिया था और निशांत को उसी बूढ़े बाबा ने पाला था। निशांत आगे बताता है कि जब भी उसके साथ कोई बुरी घटना होती है या वो दुखी होता है तो बस वो इसी कुटिया के पास चला आता है। यहाँ उसे एक अनोखे सुकून का एहसास होता है। निशांत आगे बताता है कि आज तुम दोनों को मैं इसीलिए यहाँ लाया हूँ क्योंकि तुम दोनों अब मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हो। दोस्तों, ये सुन सभी की आंखों में पानी भर आता है और कुछ देर रुकने के बाद जब वे वापस पहाड़ी से होते हुए घर को जाते हैं तो अचानक उनकी गाड़ी पहाड़ी पर एक बड़े पत्थर से टकराती है और गाड़ी को जोर का झटका लगता है, जिसके कारण निशांत तो कार में फंसा रहता है, परंतु उसकी पत्नी सुहाना पहाड़ से नीचे गिरे एक पेड़ पर अटक जाती है और उस पेड़ के ठीक नीचे बहुत गहरी खाई थी। दोस्तों, वो रात भी कार्तिक पूर्णिमा की थी। दिलीप अपनी शक्तियां पाकर पुनः नागिन रूप धारण कर लेता है। निशांत दिलीप को देखकर चौंक जाता है क्योंकि दिलीप अब नागिन में पुनः बदल गया था। वो नागिन निशांत को बताती है कि कैसे ठीक इसी तरह वो भी इस स्थिति में फंसी थी जब निशांत ने उसका पूरा घर संसार लूट लिया था उसके पति और बच्चे को मारकर, और आज मेरे पास बदला लेने का अच्छा मौका है। निशांत घायल गाड़ी में फंसा हुआ था और रो रो कर नागिन को बोलता है कि भले मेरी जान ले लो परंतु मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे छोड़ दो। तभी उस नागिन को अपनी वही स्थिति याद आती है कि क्या होता है जब कोई अपना छिन जाता है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। नागिन ने निशांत का उसकी पत्नी के प्रति सच्चा प्यार देख उसे माफ कर दिया और सुहाना को उस पेड़ से निकाल बचा लिया तथा दोनों को हॉस्पिटल छोड़ खुद वापस जंगल में उसी विशाल पेड़ के पास चली गई। जब निशांत हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौटा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जाना कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। वो नागमणि को लेकर उसी विशाल पेड़ के पास गया और उस पेड़ के पास उस नागमणि को रख फूट फूट कर रोने लगा और शाम को घर वापस आ गया। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इच्छाधारी नागिन के पास एक ऐसा रत्न होता है जो किसी हीरे से भी बहुत कीमती होता है। इस रत्न को नागमणि के रूप में पहचाना जाता है। जिस भी नाग नागिन के पास नागमणि हो उसे बहुत शक्तिशाली माना जाता है और वो जिंदगी भर उसकी रक्षा करते हैं। इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि जिस इंसान के पास नागमणि हो उसकी किस्मत बदल जाती है और उसे कई अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। दोस्तों, कभी कभी इंसान लालच में इतनी बड़ी गलती कर बैठता है कि फिर उस गलती को कभी भी ठीक किया ही नहीं जा सकता, बस लास्ट में पछतावा ही रह जाता है। आपको ये घटना कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के और वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।